शुरू करिए वाजपेयी जी। अखिलेश जी भी आ गए आज तो। अखिलेश यादव का यूपी में तो लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह के पुत्र हैं, इसलिए उनको वोट मिलते हैं, लेकिन वो भी तो बाहर हैं सत्ता में, बड़ी लड़ाई संघर्ष कर रहे थे, साइकिल यात्रा भी निकाली, कहाँ क्या निकला उसमें से। और ये 3 लड़कों की जो आप बात कर रहे हो, 3 लड़के नहीं, वहां पे यूथ की संख्या 2,52,00,000 है, अभी मैंने देखी, यूथ है। और यूथ तो हमारे पास भी है, इनके पास तो 3 है, हमारे पास तो कम से कम 17 यूथ होंगे अगर हम लिस्ट गिनाए तो। वो नहीं है, उनमें सबसे ऊपर चिराग पासवान है। बिल्कुल है। और कंपेयर कर लो, मेरिट्स में भी कंपेयर कर लो किसी तीनों से। अच्छा, सवाल ये है कि ये तो विपक्ष लोग खुद ही मान रहे हैं कि सिर्फ एक मुद्दा है, SIR, इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। वोट चोरी, वोट डकैती, यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन इनसे पूछो, ये बूथ के लुटेरे थे, मैंने ये पहले भी बात कही है, बूथ छापा करते थे। और बूथ कौन सा लूट लिया हमने? कोई एक बूथ नंबर बताया इन्होंने? कहां चोरी कर ली हमने? कोई एक बूथ नंबर बताया हमने? इन्होंने इलेक्शन पिटीशन इन्होंने फाइल की थी महाराष्ट्र के केस में, और जहां कहा था कि 65 लाख बूथ जो है ना वो वोट बढ़ गए थे। 2 दिन बहस चली हाईकोर्ट में और पिटीशन डिसमिस कर दी बकायदा, और स्ट्रक्चर पास किए कि आपने कोर्ट का टाइम खराब किया है, इट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, ये तक कहा। और सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई, वहां से भी डिसमिस हो गई। तो वही हम कह रहे, डबल स्टैंप लग गई। तो कौन इनकी बात को मानेगा? और ये तो खुद ही मान लिया, प्रियंका जी ने अच्छी बात कही, मान लिया कि भाई SIR में जो कमियां थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दी है, अब तो वो हो रहा है और इसीलिए वो टाइम भी मांग रहे हैं। तो SIR का तो मुद्दा है ही नहीं, लड़ाई दूसरी है। ये भी मैं अक्सर आपको बताता हूं मानक जी, में कांग्रेस को अपना वोट रीजनल पार्टी से वापस लाना है, ये लड़ाई है कांग्रेस की, और उसी की ये शुरुआत है। ये तेजस्वी जी को समझ ही नहीं आ रही बात कहां है, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इसमें नंबर किसके बनेंगे? अगर बनेंगे तो वोट तो नहीं मिलेगा, यात्राओं से वोट नहीं मिलता। यात्रा पहले भी की थी इन्होंने, क्या हुआ उसी यात्रा से? क्या वोट मिला इनको? सवाल वो नहीं है, सवाल यही है कि आपसी द्वंद्व है कि बिहार में, क्योंकि कांग्रेस तो 35 साल से बाहर है, तो वो चाहती है कि कैसे वोट हमारे पास वापस आए, इसलिए यह यात्रा की जा रही है। कोई मुद्दा मानते नहीं। अच्छा, इसीलिए राहुल गांधी ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया फिलहाल। बड़े साहब पूछा प्रेस ने, पत्रकारों ने, मैंने देखा वो इंटरव्यू, पूछा कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए क्यों नहीं अनाउंस करते? कन्नी काट गए, सीधी कन्नी काट गए, सीधी कन्नी काट गए। हम लोग तो कह रहे हैं, आज भी कहा चिराग बाबू ने कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आज भी कहा उन्होंने, पर बीजेपी ने तो नहीं कहा। बीजेपी देखो, बीजेपी अमित शाह जी ने कहा बाद में देखेंगे। बीजेपी ने भी बड़ी सॉफ्ट तौर पर कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री होंगे। सबका जो बिहार के लीडर है, सबकी स्टेटमेंट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्या विजन है इनके पास। अच्छा, आपने विजन की बात की, आपने विजन की बात की, ये बताइए मुझे। अभी तक आप ये कहते थे ना आरजेडी एमवाई वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने तो यूपी में पीडीए का फॉर्मूला निकाला और लोकसभा चुनाव में 37 सीटें ले गए, वो हरा दिया आपको वहां पर उन्होंने। ठीक है, ले गए। अगर वही पीडीए यहां आ गया बिहार में, तो पीडीए का मतलब क्या? पहले ये तो समझाना पड़ेगा, बिहार में, बिहार के लिए क्या किया ये तो बताना पड़ेगा। चारा चोर के अलावा कोई है उपलब्धि? लालटेन युग के अलावा कोई है उपलब्धि? बुरा मत मानना प्रियंका जी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जब गाड़ियां उठवाई जाती थी, जंगल राज नहीं, उससे ज्यादा वर्ड कोई हो तो वो भी कहते। शाम को 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। आई हैव सीन, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिल्ली से जब जाते थे बिहार में, एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी उस दिन, तो ये लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, हमारी गाड़ी के नीचे कीले बिछवाते थे जिससे गाड़ी पलट जाए। कहां पे? आई हैव सीन, बिहार में, बिहार की सड़कों में। मान लो हमको पटना से अररिया जाना है, तो ऐसी कई जगह कीले बिछवाई गई। ये खुलासा आप समझ लीजिए। किसने बिछवाई थी? लालू यादव मुख्यमंत्री होते थे तब की बात मैं बता रहा हूं। पर किसने, कौन बिछवाता था वो? ये लालू यादव की सरकार, और ये इसलिए बिछवाई जाती थी कि इनकी गाड़ी पलट जाए। तो क्यों हमसे मुंह खुला? कमाल कर वाजपेयी जी, ये आपके साथ भी हुआ? मैं किताब भी लिख रहा हूं, उसमें भी लिखूंगा ये बात। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, बहुत गंभीर आरोप है वाजपेयी जी। गंभीर नहीं है, ये हकीकत है, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, ये हकीकत है। यानी आपके साथ हुआ है? ये हम गाड़ी में थे बकायदा, रामविलास पासवान जी के। अभी मेरी किताब आने वाली है, उसमें बकायदा डेट टाइम सब चीज मैंने लिखी है। तो वो दिनों को मैं याद करता हूं। मतलब आपकी गाड़ी पलट जाए इसलिए कीले बिछाई जाती थी? कीले बिछवाई जाती थी, और बल्कि मैं उसकी सत्यता भी करवा दूंगा, क्योंकि एक प्रेस रिपोर्टर दिल्ली के जाने माने, वो भी उस वक्त गाड़ी में थे। तो हमें न सिखाई। वाजपेयी जी, एक मिनट, मैं फिर से इस बात को कह देता हूं। कीलें बिछवाई थी वाजपेयी जी और रामविलास पासवान की गाड़ी के नीचे, सड़क पे बकायदा। लालू यादव सरकार के दौरान पटना में वाजपेयी जी, पटना से हम अररिया जा रहे थे,
तब की ये बात। कौन से सन की बात है ये बात होगी मेरे ख्याल से जब लालू चीफ मिनिस्टर 90 के आसपास की। 90 के आसपास Yes, की। yes। और कीले बिछवाएं गाड़ी पलट जाए, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि रामविलास जी खत्म, उनका अपोनेंट करने वाला खत्म, ये मकसद था उसका। तो ये जंगल राज के लोग क्या बातें करेंगे? अच्छा ये यात्रा निकाल, एक सेकंड जवाब देना ना, एक चीज का जवाब देना। प्रियंका इसके बाद आपको दे रहा हूं जवाब देना। आपको दे रहा हूं, एक चीजों मिनट की इसके बाद। जानकारी नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव क्या क्या करते थे ये हमने देखा है। एक किस्सा और मेरी किताब आने दो, उसमें सब लिखे नहीं, बता दीजिए दूसरा भी। नहीं बता दीजिए दूसरा भी। सब उसमें लिख देता हूं। अब जनता दल के प्रेसिडेंटशिप की लड़ाई थी, हाँ। शरद यादव और लालू यादव। हाँ। लालू यादव जनता दल ऑफिस जो दिल्ली में है, पान खा के और इवन नशा करके आके वहां गड़बड़ किया करते थे। शरद यादव जी ने कहा वाजपेयी जी केस डालिए, हमने हाईकोर्ट में केस डाला और शाम को 7 बजे स्टे लेके आए कि लालू यादव जो है वो एंट्री नहीं करेंगे जनता दल के ऑफिस में। आने दो प्रियंका भारती, आने दो ना किताबें। ओके। लेकिन बिहार की जनता ने जो हमारे एक सेकेंड, जो बिहार की जनता ने ये सब चीजें देखी हुई है और वो कैसे वोट दे देगी? ठीक है, ओके प्रियंका, छुट्टी नहीं है। ऑलराइट प्रियंका आपकी बारी है, बोलिए प्रियंका बोलिए। देखिए मानक जी किस तरीके का बात कर रही है नेशनल चैनल पर बैठ करके। रामविलास जी को राज्यसभा किन्होंने भेजा? लालू जी ने, हमारी पार्टी ने। कब की बात है? मैं कब की बात बता रहा हूँ? राज्यसभा भेजा, ये कौन कब की बात है? अब आप कहते हैं अब हमें कुछ समझ नहीं आता। चिराग जी को समझ आता है? परिवार तोड़ दिया, पिता का तस्वीर बाहर फेंक दिए थे, कुछ याद है आपको? हमको तो तस्वीर याद है। आप लोग को सम्मान जैसा कुछ चीज होता नहीं है क्या आप लोगों को? और मनोहर कहानी यहाँ पे पढ़ते हैं आप, यहाँ पर आकर के मनोहर कहानी मत पढ़िए। जिस तरीके से आप लोग झूठ प्रोपेगेट करना चाहते हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है। बिहार जानती है कि वंचितों को मसीहा कोई है तो लालू प्रसाद यादव है। और यही तीसरी बात, तुम पहले कहिए चिराग जी को इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर खड़े हो जाए। कब तक पिछलग्गू हनुमान बने रहेंगे? कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखें थोड़ा। और क्या नशाखोरी की बात कर रहे थे? हो सकता है गुटखा आप खाते होंगे, आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। लालू जी पे कैसे आप एक्यूजेशन लगा सकते हैं? सबूत है आपको? नहीं बताने दीजिए हमको, सबूत है तो हमको बताइए। जिस तरीके से आपने ऐसे एक्यूजेशन लगा दिया कि लालू जी नशा करते थे, आप हो सकता है नशा में टुल। अरे आरोप नहीं लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए हैं, यह हकीकत है। जो हमारे समकक्षी लोग हैं उनसे वेरीफाई कर लीजिए, पता है वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। नशा में आप किताब लिखे होंगे और नशे में ही हाई होकर के ये सब बातें भी आपने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां बना ली होंगी और किताब में छाप रहे हैं। कोई किताब नहीं खरीदेगा आपका, याद रखिए। लालू जी किताब खरीदेगा? लालू जी की बुराई करके आप बेचना चाहिए ना। बुराई नहीं है ये सब चीजें, ये बुराई नहीं है, तथ्य है, ट्रू फैक्ट है। बुराई नहीं कर रहे हम, बुराई कर रहे। मुझे हंसी आती है, कैसे कह सकते कि लालू जी नशा करते थे? भाई कैसा आदमी है आप? अच्छा ठीक है, ओके, टाइम खत्म हो जाएगा।